सपा को बड़ी पार्टी बनाएंगे अखिलेश, 24 से पहले 23 में ही करेंगे श्री गणेश। अखिलेश यादव के दांव से बीजेपी परेशान, मचने वाला है सियासी घमासान। यूपी से लेकर दूसरे राज्यों तक नजर, अखिलेश चल रहे हैं राजनीति की नई डगर। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव अलग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सपा को विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारना जरूरी है। ऐसे में पार्टी को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए कोई भी रिस्क लेने के मूड में है। मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, पार्टी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी करते अखिलेश दिख रहे हैं। हालांकि समीकरण उनके पक्ष में हो पाएगा या नहीं, ये भविष्य की बात होगी, लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति पूरी तरह से अलग होने जा रही है। यूपी में तो अखिलेश यादव का जनाधार बेहतर है। अखिलेश यादव हर रणनीति के तहत सियासी समीकरण को बांधते हैं। अब अखिलेश यादव पार्टी को बड़ा बनाने की फिराक में है। उसके लिए खास एजेंडा सेट कर लिया है। अखिलेश यादव ने तय किया है कि वो किस समीकरण से समाजवादी पार्टी को बड़ी पार्टी बना सकते हैं। उसके लिए आगामी विधानसभा चुनाव पर अखिलेश का पूरा फोकस है। दरअसल मध्य प्रदेश में यादव मतदाताओं की बात की जाए तो ये वर्ग बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। उनके बीच अखिलेश यादव अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इससे विपक्षी गठबंधन को कुछ फायदा ही पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव कई सीटों पर कांग्रेस के साथ फ्रेंडली फाइट में उतरते दिखे हैं, तो ये भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी इसे खारिज नहीं कर रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश को लेकर अखिलेश यादव की खास रणनीति तैयार की जा रही है, जो नई सियासी इबारत लिखने जा रहे हैं। अखिलेश यादव की नजर लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी पिछले 2 चुनाव में 5 लोकसभा सीट जीतने के अपने आंकड़े को बेहतर करने के मूड में है। साथ ही स्टेट पार्टी से सपा को नेशनल पार्टी बनाने के लिए भी बेहतर वोट हासिल करने की कोशिश होगी। कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति ने सपा को उचित सम्मान दिया तो ये स्थिति बेहतर हो सकती है। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की कोशिश 1 से 2 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने की है। राजस्थान की बात करें तो अलवर लोकसभा सीट पर पार्टी की नजर है। इस लोकसभा सीट पर करीब 4.5 लाख यादव और करीब इतने ही मुस्लिम वोटर हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से अखिलेश के बेहतर रिश्ते रहे हैं। अखिलेश की कोशिश उनका साथ लेने की है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। ऐसे में पेंच फंस सकता है। हालांकि अखिलेश ये भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से गठबंधन के तहत सपा को सीट नहीं मिल सकती है, लेकिन अखिलेश यादव कुछ नया करने के लिए अंदर खाने समीकरण को बांध रहे हैं, जिससे ये तय हो सके कि पार्टी को कैसे बड़ा बनाया जा सकता है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत कांग्रेस से यहाँ टिकट मांगा जाएगा। कांग्रेस ने अभी तक इन राज्यों में विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत चुनाव लड़ने को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। कांग्रेस इन राज्यों में गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर अकेले वो हाथ आजमाएगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अखिलेश यादव के दावों पर भी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव कहीं न कहीं पहले से ही इशारा कर चुके हैं कि जो जितना बड़ा दिल दिखाएगा तो हम भी उतना ही बड़ा दिल दिखाएंगे। यानी इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी हुआ नहीं है। ऐसे में आगे की राह देखी जा रही है।